मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे परमात्मा के जीव हंसों, आज की ऑडियो बनाने का मकसद मेरा कोई ज्ञान देना नहीं है। आज मैं अपने दिल में जो खुशी मुझे महसूस हुई है मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने अभी लेटेस्ट ऑडियो डाली है आपको बताना चाहूँगा कि आज पूरा एक दिन हो गया है उसको डाले, और किसी भी मेरे भाई ने, केवल कुछ एक या दो लोगों को छोड़ के, किसी ने मुझे गाली नहीं दी। जो कम से कम 100 के करीब लोग मुझे गाली देते थे उन्होंने गाली नहीं दी, और कम से कम 30, 40, 50 लोग जो बहस करते थे मेरे साथ उन्होंने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया जिससे बहस शुरू हो कि नहीं कबीर साहब ऐसा बोलते हैं या वैसा बोलते हैं, या कोई और गुरुजी ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ज्ञान एकदम स्पष्ट समझ में आ गया है हंसों के, जो विवेकी हंस है उनकी बात कर रहा हूं मैं। और इतने लोगों में से ये पहला दिन ऐसा हुआ है जब केवल एक या दो लोगों ने गाली दी है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि लोग अब समझने लगे हैं। देखो, एकदम नहीं समझ में आता, मैं मानता हूं एकदम नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। वो धीरे धीरे ही होता है। रोज एक एक लोटा पानी डालते हो किसी पेड़ में रोज, तब वो पेड़ बड़ा होता है। अगर कहो कि 1000 लोटे में एक साथ डाल दूं और कल को ये उतना बड़ा हो जाए जितना एक एक दिन में एक एक लोटा डाल के बड़ा होना था, तो वो नहीं होगा दोस्तों, वो खत्म हो जाएगा। वो इतनी मिट्टी गल जाएगी, पानी पानी हो जाएगा और वो पेड़ खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बहुत खुशी हुई मुझे ये समझ के, ये जान के कि आप लोग अब ज्ञान को समझने लगे हो। दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से समझो, अच्छी तरह समझ लो इस बात को। जब भी कोई भी संत महात्मा, कोई भी आपका यार दोस्त, कोई भी आपका कोई बड़ा बुजुर्ग जब आपको ज्ञान दे रहा होता है तो उस ज्ञान को सबसे पहले तसल्ली से सुनना चाहिए। इसको सुनना चाहिए। आपने एक दोहा सुना है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयो न पंडित कोए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये जो 2.5 आखर प्रेम का है दोस्तों, ये है हमारा सत्संग के प्रति प्रेम, सत्संग के प्रति प्रेम। कि हमें कहीं पे भी कोई भी सत्संग मिलता है तो हमें उसे प्रेम से सुनना है। भले आप कोई ग्रंथ ना पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने वो सत्संग सुन लिया तो आप इतने ज्ञानी हो जाओगे जितना आप ग्रंथ पढ़ के भी ना हो पाते। इसलिए प्रेम की बहुत बड़ी महिमा बताई है। हमें सबसे पहले प्रेम करना है सत्संग से। हमने कभी ये नहीं देखना कि ये सत्संग हमारे गुरुजी का है या हमारे किसी जाति बिरादरी का है या हमारे किसी धर्म से रिलेटेड है। अगर वो आपके धर्म का ना भी हो, जो आपके धर्म में जो सत्संग चलते हैं, अगर वो सत्संग ना भी हो तब भी हमने उसको सुनना है, क्योंकि सत्य सबके लिए समान है, सत्य सबके लिए एक है, और सत्य ही सत्संग है। सत्संग का क्या मतलब है? सत्य का संग, यानी सत्य के साथ जुड़ जाओ, असार को त्याग दो, सार के साथ जुड़ जाओ, यही सत्संग है। सत्संग किसी के घर की अमानत नहीं है कि किसी एक घर में सत्संग मिल रहा है, किसी एक धर्म में सत्संग मिल रहा है। सत्य पे सबका अधिकार है। कभी भी ये मत देखो कि वो सत्संग किस धर्म में, किस आदमी के द्वारा या किस वेशभूषा में जो आदमी बता रहा है उसके द्वारा, कैसा भी, कुछ भी, कोई भी सत्य की चर्चा करता है तो उसको सुनो, उसको समझो, क्योंकि सत्य एक है और वो हम सबका है।
ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म ने उस पर मोहर लगा दी कि वो उसी का है। सबका है मेरे भाई, सबका है। तो मेरे कई दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझे किसी एक स्वयंभू आत्मज्ञानी है, शुरू से ही उसके बारे में बोलते आ रहे हैं कि आप उसको सुनो, देखो वो क्या कहता है। दोस्तों मैंने सुना उसको और मैं देख रहा हूं कि वो काफी इंप्रूव कर रहा है। अब बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं तहे दिल से मालिक का शुक्रिया करता हूं कि वो जो पहले बातें बोलता था वो बड़ी अटपटी होती थी। अटपटी का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई सार था, उसमें असार ही असार नजर आता था। जैसे उन्होंने क्या बात करी कि हम और आप आत्मा नहीं, हम और आप मन है। तो ये असार है, हम और आप मन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि मन के मते न चालिए, यानी कि मन भ्रमित करने वाला है। अब किसको कह रहे हैं कबीर साहब? कौन है जिसको संदेशा सुनाया जा रहा है कि मन भ्रमित करता है, उसके साथ मत जाना? तो यानी वो मन से कुछ अलग हस्ती है, मन से अलग चीज है। जैसे साहिब ने कहा है, मन जाता है तो जान दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से और क्या कर साके तीर। यहां पे भी कबीर साहब ने बोला कि मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, तू शरीर को पकड़ के रख। अब वो कौन है जो शरीर को पकड़ के रखेगा? मन तो चला गया ठेके पे दारू पीने, तो कौन है जो शरीर को नहीं जाने देगा? और शरीर को नहीं जाने देगा तो कर्म नहीं बनेगा। वो हस्ती क्या है? उस स्वयंभू आत्मज्ञानी भाई को इसका नहीं पता था। वो अपने आप को और आप सबको मन कह के संबोधन कर रहा था कि आप और हम मन हैं, क्योंकि मन महसूस करता है, रोता है, हंसता है, आत्मा महसूस नहीं करती है। यह प्रमाण देके आपको यह सिद्ध किया जा रहा था कि आप और हम मन हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने एक और ऑडियो सुनी, मेरे भाइयों ने फिर निवेदन किया कि ये वाली ऑडियो सुनिए। मैंने सुना तो हमारे सत्संग सुन सुन के उसको इतनी चीज समझ में आ गई थी कि चेतना भी कोई चीज है। तो उसने उस सत्संग में, अपने सत्संग में बोला कि ब्रह्म से यानी शून्य से जो चेतना ही चेतनाएं प्रकट हुई, उन चेतनाओं से एक तंत्र बना और जो शरीर पैदा हुआ, पहला शरीर बना, वो हम और आप हैं। देखो, अपनी वाणी को काट के उसने पहले मन बोला था, अब आपको घोषित किया कि आप तन हो। कौन सा? चेतना वाला तन। ये प्रोग्रेस हुई उसकी बुद्धि में। हमारे सत्संग सुन के जो उसने चेतना पकड़ी, अब उसने उस चेतना का एक सोची समझी एक कल्पना, उसको एक रूप धारण कर दिया, उसको एक रूप दे दिया कि आप और हम शरीर हो। अब शरीर है इसका मतलब मन नहीं रहे, अब हम शरीर हो गए। कौन सा? जड़ शरीर नहीं, चेतन वाला शरीर, चेतना वाला। तो वहां पे उसकी बुद्धि में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा वो बुद्धि उसकी विकसित हुई। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि कम से कम मन से तो ऊपर उठा। चाहे शरीर बोल रहा है लेकिन चेतना वाला शरीर तो बोल रहा है, क्योंकि मन तो जड़ है और तन भी जड़ है, शरीर भी जड़ है। लेकिन इतनी बुद्धि विकसित हो गई कि उसने उसको चेतना वाला शरीर बोल दिया। ये उसने मान के चलो कि एलकेजी से वो फर्स्ट क्लास में आ गया। बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि देखो किसी का भी विवेक बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी खुशी होती है, क्योंकि विवेक बढ़ते 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 ही तो आप विवेकी बनोगे। और संतों का काम केवल आपको विवेकी बनाना है, क्योंकि आपको इतना विवेकी बना दिया जाता है कि आपको संतों की भी जरूरत नहीं पड़ती है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। आप स्वाधीन हो जाते हो, स्वतंत्र हो जाते हो, परतंत्र नहीं रहते भाई। तो उस भाई ने पहले आपको मन घोषित किया, फिर आपको चेतना वाला प्रथम शरीर यानी तन घोषित किया। और कल और मुझे एक भाई ने गुजारिश की कि एक नई वीडियो डाली है उस स्वयंभू आत्मज्ञानी मेरे भाई ने, तो इसको देखिए। और मैंने देखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम वो आज ये बोलने लगा है कि हमने सारे तत्वों को छोड़ देना है और हमने ही आत्मा हो जाना है।
दोस्तों, जो बंदा पहले ये कहता था कि आप और हम पूर्णतया मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमें और आपको पूर्णतया मारने में जो लगा हुआ था, आज वो मेरा भाई कहना चाह रहा है कि हम इन शरीरों को छोड़ देंगे और हम आत्मा ही हो जाएंगे। वाह वाह मेरे प्रभु, ये सब आपकी ही दया है जो उसकी दिव्य दृष्टि खुल रही है। धीरे धीरे उसको ज्ञान समझ में आ रहा है और सबसे ज्यादा खुशी इस दास को हो रही है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि वो भाई हमारे ही पंथ से अलग हुआ है। वो मेरा भाई हमारे ही पंथ में था, मैंने ही उसको सारा आत्मज्ञान समझाया था, लेकिन वो भाई किसी औरों के सत्संग सुनने लग गया और भ्रमित हो गया। उसमें इसका कोई दोष नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसका दोष है। वो मेरा ही भाई है, बस भ्रमित हो गया है। धीरे धीरे वो सही रास्ते पे आएगा, मेरा पूरा विश्वास है कि वो आएगा। और उसने एक ऑडियो में, वीडियो में मुझे अपना दुश्मन स्वीकार किया कि मेरे दुश्मन भी ये ज्ञान सुनेंगे तो वो आत्मा के निकट होते चले जाएंगे। मेरे भाई, मैंने कभी नहीं सोचा कि आप मेरे दुश्मन हो, आप मेरे दोस्त ही हो, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को ज्ञान देना छोड़ दो, कभी नहीं। कम से कम आप लोगों को भ्रम से तो दूर कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई, आप लोगों को ज्ञान दो, आप लोगों को तर्क की शक्ति दो, लेकिन आप लोगों को कुतर्की मत बनाओ। ऐसा ज्ञान मत दे दो कि वो कुतर्क में उलझ जाएं। आप अपने आप को एक संत घोषित करो। जी आयानो सजदे हैं, मैं सजदा करता हूं आपको, आप संत बन रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आप स्वयं को ऊंचा करने के लिए कबीर साहब को, नानक साहब को नीचा कर दोगे भाई, तो आपकी विवेक शक्ति जो मालिक ने दी है वो भी आपसे छीन ली जाएगी। इस बात को समझो। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि ये जो हमारे संत महात्मा हैं, ये स्वयं परमात्मा है भाई, ये स्वयं परमात्मा में समा चुके हैं। जिस ज्ञान को आप आज बताना चाह रहे हो लोगों को, युगों युगों से ये समझाते आ रहे हैं। इसलिए इस जिद को छोड़ दो कि कबीर साहब अज्ञानी है, ये नानक साहब अज्ञानी है, या कोई और संत महात्मा है वो अज्ञानी है। हां, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अज्ञानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो इन संतों के सामने अज्ञानी है, लेकिन उन जीवों के सामने वो भी ज्ञानी है जो अभी तक ब्रह्म अवस्था को भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। दोस्तों, 10वीं का स्टूडेंट पीएचडी के स्टूडेंट के सामने अज्ञानी है, लेकिन एक अनपढ़ के सामने दोस्तों वो भी ज्ञानी है। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, फॉर्म भरते हो, आप भले 5वीं पास हो लेकिन आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, एक अनपढ़ आदमी जब आपसे दया की भीख मांगता है वहां पे कि भाई जी मेरा फॉर्म भर दो, तो वो आपको ज्ञानी समझ के ही अरदास करता है। इसको समझो। तो ब्रह्म ज्ञानी उनके लिए ज्ञानी है जो स्वयं अभी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, जो अभी स्वयं जीव अवस्था में है। लेकिन एक आत्मज्ञानी के आगे ब्रह्म ज्ञानी भी अज्ञानी है। तो मेरे भाई, मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत से जीवों को जगाया है, इन भरम जालों से निकाला है, इन तत्वों से निकाला है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप भी अपना विवेक शक्ति बढ़ाओ। आप ये समझने की कोशिश करो कि आप क्या हो और हम क्या हैं। आप सुन से सृष्टि पैदा करवाते हो, यानी कि सुन से शरीर पैदा करवाते हो। सुन चेतनता प्रकट नहीं कर सकता, चेतन तो वो स्वयं है। अरे वो चेतन ही जड़ के साथ मिलके जड़ को भी चेतन कर देता है। वो इतना सामर्थ्य है उस चेतन में, उसको कौन पैदा करेगा? तो इसको समझो दोस्त, इसको विचार करो। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोबारा हम लोगों में शामिल होगे, क्योंकि मूल ज्ञान का
कबीर साहब ने पहले ही बोल रखा है कि यह मूल ज्ञान ऐसा है कि सब दुनिया के जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी ज्ञानी ध्यानी हैं, वो इस ज्ञान को सुनकर इस ज्ञान की शरण में आएंगे। और आप उनमें से कोई अलग नहीं हो दोस्त मेरे, आप भी आओगे। बस मैं चाहता हूं मजबूत होके आना। आपकी जो भाषा बदली है कि पहले आप मन कहते थे, अब आप चेतन तन कह रहे हो और आपने अब उसको आत्मा कह दिया है, तो दोस्तों ये मेरे भाई, ये आपकी बुद्धि में विवेक क्षमता बढ़ रही है और मैं बहुत खुश हूं इससे, बहुत ज्यादा खुश हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक बार फिर हम लोगों से जरूर मिलोगे और आपके मन में जितनी भी दुविधाएं हैं उसको खत्म किया जाएगा। मैं समझ सकता हूं आपकी दुविधा। जैसे आपने सांप सीढ़ी की जो एक खेल होता है, सांप सीढ़ी आपने देखा है, उसमें कई तरह के सांप होते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा सांप होता है वो 99 पे होता है। दोस्तों, हम जब आपको इस मूल ज्ञान को समझाने के लिए जब आपका साथ दे रहे थे मेरे दोस्त, और आपको इस सतलोक अकहलोक अगमलोक से जब छुड़वा रहा था मैं आपको, अब आप मुकरना मत कि ये सारा ज्ञान मैंने आपको नहीं दिया। आप जिस गुरु की शरण में थे उसने आपको गले तक भर रखा था कि आपने सतलोक जाना है, लेकिन मैंने पूरा विवेक लगा के आपके दिल से, आपके दिमाग से इस सतलोक अकहलोक आगामी लोक को निकाल दिया। मुझे पता था कि आप विवेकी हो, आपकी बातों से लगता था, इसलिए मैंने आपको मूल ज्ञान समझाया। लेकिन आप भ्रमित कैसे हुए मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग एक से शुरू करते 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 हम 95, 96, 97, 98 तक पहुंचे सांप सीढ़ी के खेल में, तब जो 99 में सांप था, आप उसको देख के भ्रमित हो गए कि ये तो मुझे उस सांप के मुंह में लेके जा रहा है। मेरे भाई, मुझ पे विश्वास करते तो मैं एक ऐसा पासा फेंकता कि हम उस सांप को क्रॉस करके 100 पे पहुंच जाते, लेकिन आपने मुझसे कोई बात नहीं करी और आप उस सांप को देखकर वापस मुड़ गए। जब आप नवंबर में गुरुजी से नाम लेने गए थे, नवंबर 2017 में आपने जो दिल्ली में नाम लिया, तब अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई थी तो आपका फर्ज बनता था कि आप मेरे साथ बात करो फोन पे, लेकिन आपने बात नहीं करी। अगर आप बात करते तो हर चीज क्लियर कर देता मैं, आपको इन भ्रमों से निकाल देता कि ये पंथ सही नहीं है, आपका पूरा भ्रम खत्म करता मैं। लेकिन आपने अपने मन की बात मानी और आप उस पंथ में दोबारा, या आप मेरे साथ कोई भी आपने बात नहीं करी। आपने मुझसे ज्यादा अपने मन पे विश्वास कर लिया। मेरे भाई, मन ही तो काल है। अरे मन ही तो काल है। तुमने जिस काल से मैं छुड़वाना चाहता था आपको, आपने फिर उसी का साथ कर लिया और एक मनमाना ज्ञान सबके सामने पेश करके रख दिया। कुछ अलग संतों की भ्रमित बातों को सुन के कि वो परमात्मा पत्थरों में भी है, वो मिट्टी में भी है, ये सब आपने कहां से सीखा है मुझे भली प्रकार पता है। मैं इस ऑडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दूंगा, भेजूंगा मैं सबको, और आप सब उनको सुनना। जो बात आप कर रहे हैं वही ये कर रहे हैं, और आप इनके सत्संगों से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, मुझे पता है, क्योंकि आपने कुछ गुरु भाइयों से इनकी बात भी करी थी जिसका आप सत्संग सुनते हो, मुझे पता चला था। इनको सुनते हुए भी आपने इनके सत्संगों को काट दिया, केवल उस ज्ञान के बल पे जो हम लोगों ने आपको दिया था, जो कबीर साहब का मूल ज्ञान है। उसके बल पे आपने उन लोगों को भी काट दिया जिनको आप सुन के प्रेरित हुए थे। लेकिन आपको यह भ्रम हो गया कि आप उस कबीर साहब की वाणी काट सकते हो, कुछ मनमाने अपने विचार रख के जो सत्य प्रमाणित भी नहीं है, अपने मन की इच्छाओं से कुछ भी आगे रख दिया लोगों के, और लोगों को भरमाने में लग गए। दोस्त,
मेरे भाई, एक जीव हंस को सत्य ज्ञान के साथ जोड़ने में कबीर साहब कहते हैं 1 करोड़ गाय को मरने से बचाने का पुण्य मिलता है, और एक जीव को असत्य ज्ञान के साथ जोड़ने से 1 करोड़ गाय को कत्ल करने का पाप लगता है। मेरे भाई, इस पाप से बच, अभी भी समय है, बच जाओ। तो दोस्तों, मैं अरदास करूंगा मालिक से कि इस मेरे स्वयंभू आत्मज्ञानी भाई के बुद्धि में वो प्रकाश आए, वो मालिक इसको सोझी दे कि ये वापस हमारे पास आए। अगर हमारे पास नहीं भी आए तो कम से कम लोगों को भ्रमित ना करे। मैं बस यही चाहता हूं, मेरे भाई के कर्म ना बढ़े, ऐसे कर्म ना बढ़े कि इसको वो भुगतना मुश्किल हो जाए। बस मैं यही चाहता हूं, मेरे मालिक से मेरी यही अरदास है। बाकी आप सब विवेकी हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको कोई भ्रमित करता है तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। आप सत्य ज्ञान को अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा परखें, क्योंकि ना परखने के कारण ही हम गलत जगह जुड़ जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हमें किसी भी चेले की, किसी भी शिष्य की कोई भूख नहीं है। इस बात को समझो मेरे दोस्त, हमें कोई भूख नहीं है कि आप हमारे साथ जल्दी जल्दी जुड़ो। मैं कहता हूं 10 साल बाद जुड़ना। जहां इतनी उम्र निकल गई वहां 10 साल और सही, लेकिन ज्ञान को पूरी तरह समझ के अटल होके जुड़ो। जहां भी जुड़ो, जल्दबाजी कभी मत करो। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वही सांस लेते हो जो हिंदू ले रहा है, जो सिख ले रहा है, जो ईसाई ले रहा है। आप वही पानी पी रहे हो जो हिंदू पी रहा है, सिख पी रहा है, ईसाई पी रहा है। दोस्तों, आप उसी धरती पर रहते हो जिस पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। अगर आप अपने अल्लाह को श्रेष्ठ मानते हो तो अपने अल्लाह से बोलो कि वो धरती पैदा करे जिस पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग रहें। जब अल्लाह ने, जब वाहेगुरु ने, जब राम ने धरती में, हवा में, पानी में कोई भेद नहीं रखा, तो आप कैसे समझ सकते हो कि उसने अपने ज्ञान में भेद रखा होगा, कि उसका ज्ञान अलग अलग होगा? मेरे भाई, जब प्यास लगती है तो हर धर्म वाला आदमी एक ही चीज पीता है, वो है पानी। जब सांस लेनी होती है तो हर धर्म का आदमी एक ही चीज लेता है, वस्तु लेता है, वो है सांस। और जब मेरे भाई ठंड लगती है तो हर धर्म का आदमी एक ही वस्तु प्राप्त करता है, वो है अग्नि। इसी तरह मेरे भाई, जब मुक्ति चाहिए होती है तो एक ही वस्तु काम आएगी, और वो है सार शब्द मूल ज्ञान। मूल ज्ञान, इसको समझो दोस्तों, इसको समझो। चाहे कोई सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर धर्म ये कहता है कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, लेकिन फिर भी क्या मस्जिद के दरवाजे पे कोई लिख सकता है वाहेगुरु? क्या गुरुद्वारे के दरवाजे पे कोई लिख सकता है अल्लाहू अकबर? क्या मंदिर के दरवाजे पे कोई लिख सकता है कि जीसस इज ग्रेट? या ईसाई के गिरजाघर पे कोई लिख सकता है अल्लाहू अकबर या वाहेगुरु? तो बोलने को ये सब आपको समझा रहे हैं कि वो एक है, वो एक है, लेकिन ये खुद को नहीं समझा सकते कि वो एक है, वरना ये दीवारें कब की टूट जाती। अब कोई हमें भी कहे कि आप केवल कबीर कबीर करते हो, भाई हम कबीर उस आत्मा को मानते हैं जो ज्ञान देता है, हम उसका नाम नहीं जपते। अगर वो आत्मा अपना नाम जीसस कहती और हम उसके मूल सिद्धांतों पे चलते तो हम उसको जीसस कह के प्रेम करते। अगर वो आत्मा कृष्ण होती, अगर गीता में आत्मा का भेद बताया होता तो मैं उसको कृष्ण कह के प्रेम करता, क्योंकि मैं अपने कल्याणकारी गुरु से प्रेम करूंगा, मैं नामों के चक्कर में नहीं फंसूंगा। गरीबदास जी ने तो उसको आदि गणेश बोल दिया है। गणेश जी से गरीबदास जी का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी उस समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कि कोई ये ना सोचे कि हम देवी देवताओं के खिलाफ हैं, ये केवल
वो सोच सकते हैं जिनको अभी गुरु नहीं मिला, जिनके अभी ज्ञान नहीं उजागर हुआ है। जब वो सत्संग में आएगा, जैसे उन्होंने बोला आदि गणेश मनाऊं पूजू और न देवा, जब उन्होंने इतना बोला तो जो लोग गणेश को मानते थे, क्योंकि उस समय तो हिंदू धर्म का प्रचार ज्यादा था हरियाणा में, तो जो आदि गणेश को सुनकर सत्संग में बैठे कि देखो ये हमारे गणेश जी की बात कर रहा है, वो सत्संग में बैठे और जब उन्होंने धीरे धीरे सत्संग को सुनना शुरू किया तब उनकी विवेक बुद्धि जागी और उन्होंने आदि गणेश को समझा और उन्होंने नामदान लेके उस आदि परमात्मा आदि सत्य को स्वीकार कर लिया। और गणेश जो सूंड वाले गणेश जी हैं वो ऑटोमेटिकली छूट गए, उनकी पूजा पाठ छूट गई। जब आदि गणेश मिल गया तो मूर्ति गणेश को कौन मनाएगा। इसी तरह पांचवी पातशाही ने बोला आदि निरंजन प्रभु निरंकारा। अब निरंजन क्या है आप देखोगे, रावण भी कहता था अलख निरंजन, गोरखनाथ भी कहता था अलख निरंजन, और जितने भगवाधारी जो साधु हैं वो भी कहते थे अलख निरंजन। तो पांचवी पातशाही ने झगड़ा खत्म करते हुए उस परमात्मा को बोल दिया आदि निरंजन। अब कहने का मतलब निरंजन को जो लोग मानते हैं वो आएंगे सत्संग में, बैठेंगे कि गुरुजी भी हमारे वाले निरंजन को प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ज्ञान के द्वारा बुद्धि विवेक जागेगी तब वो समझ जाएंगे कि आदि निरंजन और निरंजन में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे गरीबदास जी की वाणी में आता है एक निरंजन नाम है और एक निरंजन काल। अब यहां पे दो निरंजन की बात करी गरीबदास जी ने वाणी में कि एक निरंजन नाम है यानी वो आदि नाम है, और एक निरंजन काल है वो काल निरंजन है। तो भाई सत्संग में आओगे तभी तो समझ में आएगा कि कौन निरंजन काल है कौन निरंजन नाम। तो इसको समझना पड़ेगा मेरे भाई। मूल ज्ञान को समझ के केवल मूल प्राप्त होता है और मूल के अलावा सब मिथ्या है, भ्रम है। एक है सादे सब सदे सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को और फूल पात अघियाए। जब आप कोई पौधा बोते हो तो दोस्तों जब पौधा निकलता है तो आप पानी कहां डालते हो, केवल जड़ में पानी डालते हो। आपको पत्तों पे या फूलों पे या टहनियों पे या तने पे छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास 1 लीटर पानी है और आपने 0.25 लीटर पत्तों पे टहनियों पे और तने पे छिड़क दिया और केवल 250 ml जड़ में जा रहा है, तो दोस्तों आपने कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं कर दिया है। जैसे कई लोगों के गुरु जो हैं यहां पे गुरु बन के बैठे हैं, वो कहते तो कबीर परमात्मा है कि मूल कबीर है, लेकिन आपको देवी देवताओं के नाम भी जपवा रहे हैं, आपको काल का भी नाम जपवा रहे हैं, आपको अक्षर पुरुष के भी नाम जपवाए जा रहे हैं, पता नहीं किस किस कौन कौन सी टहनियों के नाम जपवा रहे हैं, और मूल का अता पता नहीं है। दोस्तों जब ज्ञान हो जाता है तो ये टहनियां डाल पत्ते सब छूट जाते हैं, केवल सारी सुरती एक मूल की तरफ होती है और मूल है शब्द। सुरती को केवल शब्द में लगाने वाला गुरु वही सतगुरु होता है। एक छुड़ाए टहनी पत्ते फूल तना सब छुड़वा दे, एक लखाए केवल मूल को लखाए, सो सतगुरु पूरा कहाए। इसीलिए बोला है एक साधे सब सधे, केवल मूल में पानी डाल दे भाई, उस एक को साधने से सब सध जाएंगे। वही मूल अपने आप पानी तने तक पहुंचा देगा, पानी को टहनियों तक पहुंचा देगा, पानी को पत्तों तक फूलों तक पहुंचा देगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहते भला हुआ मेरी माला टूट गई और मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। ये सब मंत्र तंत्र जंत्र माला धूप अगरबत्ती देसी घी की जोतें हवन यज्ञ ये सब बला थी। ये सब बलाएं चिपकी हुई थी मेरे शरीर को आके, मेरी आत्मा को आके, लेकिन सतगुरु मिले तो मेरे सिर से टली बला। तो दोस्तों इन बलाओं को टाल देना है, इन कर्मकांडों में नहीं फंसना है, केवल एक शब्द की साधना करनी है, जिसके लिए बाबा नानक बोलते हैं जैसे जल में कमल निरालंब मुर्गा भी निशाने
और सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा महा निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू। उस एक सुरत शब्द का जो योग बता दे, जो 52 अक्षरों में नहीं है, वो अल्लाह भी नहीं है, वो वाहिगुरु भी नहीं है, वो राम भी नहीं है, वो अक्षरों से न्यारा है, वो 52 अक्षरों से परे है, और वो आपके पास है, बिल्कुल आपके पास है। और उसमें जब सुरती रमेगी, तब आपको वो असली वाहिगुरु, वो असली शब्द, असली अल्लाह, असली राम मिलेगा, और सारे भरम तत्काल ही छूट जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं और मालिक से अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाई इतने विवेकी हो जाओ कि हम सब एक छतरी के नीचे आ जाएं, उस मूल ज्ञान के नीचे हम सब आ जाएं, और हम सारी दुनिया को जगा दें कि भाई धर्म कोई न्यारा नहीं है, परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है, पानी एक है, हवा एक है, आकाश एक है, धरती एक है, लेकिन हमने उसके अलग अलग नाम रख लिए हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। असल में पानी का नाम भी पानी नहीं है। पानी का नाम जो जाने पानी, सबसे बड़ा है वो अज्ञानी। इसको मेरे दोस्तों समझो। जो पानी को केवल पानी कह के कह रहा है कि ये इसका नाम केवल पानी है, वो महाअज्ञानी है, क्योंकि उसका नाम जल भी है, उसका नाम नीर भी है, उसका नाम तोय भी है, उसका नाम वाटर भी है। तो जब वस्तु को प्राप्त करोगे तो इन सब नामों के चक्करों से आप निकल आओगे। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। वो भेदी गुरु जब आपको मिलेगा तो आपसे सारे नाम छुड़वा देगा। जब कोई आपके घर में आता है प्यासा और कहता है मुझे पानी दे दो, तो आप क्या कोई मंत्र देते हो जपने के लिए उसको कि ये मंत्र जप लेना प्यास बुझ जाएगी? नहीं मेरे भाई, आप दौड़ के जाते हो और एक वस्तु लेके आते हो और उसको वो वस्तु देते हो बिना उसका नाम बताए। उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। लेकिन इसको समझो मेरे दोस्तों, समझो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे मैं विदा चाहूंगा और बहुत जल्दी एक ऑडियो लेके आऊंगा जिससे आपके काफी भ्रम खत्म हो जाएंगे कि वो निज नाम कैसे है, वो मेरा ही ज्ञान कैसे है, वो मेरा नाम कैसे है, जिससे मेरी मुक्ति होगी। तो दोस्तों, विदा लेता हूं आपसे। जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मेरे बाबा नानक जी, जय गुरु बंदी छोड़ मेरे सब संत, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे परमात्मा के जीव हंसों, आज की ऑडियो बनाने का मकसद मेरा